आप लोगों के लिए BCSC 2021 का वीडियो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बच्चे लोगों को बोलते हैं कि बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कहने में अच्छा नहीं लगता ना, तो आप लोग खुद वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए वीडियो और ले आ सके। तो शुरुआत करते हैं। आज देखिए यहाँ टेक्निकल इंग्लिश का हम लोगों का सीरीज चल रहा है, लगभग 2-3 दिन में जो है कि हम लोगों का ये टर्म खत्म हो चुका होगा। अब फिर से जो है कि हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये आज है कितना 13 तारीख हो गया, 2 दिन इधर छोड़ दीजिए, बाकी 15 दिन उधर हम लोगों के पास में बचा हुआ। हम लोग उधर ज्यादा नहीं 12 से 13 दिन ले रहे हैं और उस 12 से 13 दिन में कम से कम आप लोगों के पास 20 वीडियो जरूर पहुंचेगा, जो कि एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है। अब एक सिलसिला आप लोग देख रहे होंगे कि 2021 यानी कि कुछ टर्म में ऐसा था कि आइडेंटिफाई दी करेक्ट सिमिली यानी कि करेक्टली रिटेन सिमिली, यानी कि देखिए एक तो बात पता चल गया कि सर इंग्लिश में 9 क्वेश्चन बनाना है, सिमिली से हर एक ईयर में 5 सवाल आ रहे हैं, जिसमें कि या तो करेक्टली कहता है कहने के लिए या तो इनकरेक्टली कहता है, यानी कि चाहे इनकरेक्ट पूछे या करेक्टली आप लोग आसानी से 5 क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए करेक्टली वाले में आसान रहता है, बिल्कुल चारों ऑप्शन सेम दिया हुआ था। अब देखिए दिया हुआ है फर्स्ट में एज गुड, जो ही एक गुड आया था एज गुड एज, हमने क्या बताया है आपको सर गोल्ड, ये वाला टर्म हमारा बिल्कुल याद है, हमारे जुबान पे है। दूसरा देखिए स्वीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया एज स्वीट, स्वीट दिया सर आपने स्वीट के लिए हनी पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ देखिए हम हिंदी वगैरह नहीं बता रहा, अब हिंदी जो है कि आप लोगों को बता दें एज गुड एज गोल्ड, गोल्ड लोग क्यों कहा था, क्योंकि गोल्ड जो है कि हमें भविष्य में क्या करता है, भला का काम करता है ना, माने कि गोल्ड खरीदे, गोल्ड का वैल्यू कभी भी कम हुआ क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए एज स्वीट एज हनी, हनी क्या होता है शहद के जैसा मीठा कोई भी चीज है, फायदेमंद नहीं है, जो कि हमारे पूर्वज लोग प्राचीन काल में जो है कि वो लोग शहद यूज करते आए हैं मिठास के रूप में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दिया हुआ है एज एस्टूबॉर्न, एस्टूबॉर्न देखिए STUBBORN, एज एस्टूबॉर्न एज, ये क्या हो जाएगा मल, यानी कि ये पढ़ाए थे मल के यानी खच्चर की तरह क्या होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए। 4 में देखिए एज ब्लैक, देखिए ब्लैक वाला सब रिपीट होता है सर, एज ब्लैक एज क्या होता है कोल, यानी कोयले की तरह काला होना। 5वां दिया हुआ एज ब्लाइंड एज, अब देखिए ये एज ब्लाइंड एज क्या होता है ए बैट, अब देखिए चमगादड़ की तरह था, लोग तो याद करने के लिए कह देते हैं, एज ब्लाइंड एज बैट का मतलब होता है पूरी तरीके से अंधे होना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये बताइए इस 5 में से कौन ऐसा टर्म है जो कि हमने आपको नहीं पढ़ाया है, 5 में से 5 आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक जो है कि हम लोग आते हैं इनकरेक्टली वर्ड यानी कि मिसस्पेल्ड वर्ड का, किसका आते हैं भैया, मिसस्पेल्ड वर्ड का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप भी इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिख के लाते हैं कि आप भी मेरे साथ साथ पेन पेपर लीजिए और साथ साथ लिखते चलिए, दोनों आदमी साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड, देखिए INCORRECTLY इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी इसी को हम लोग मिसस्पेल्ड वर्ड कहिए, इनकरेक्टली कहिए, ठीक है। ये जो है कि हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड दिया हुआ है, यानी कि 4 में से एक ऐसा होगा जो कि गलत लिखा हुआ होगा, उसको बताना है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल सही करके आपको बताने वाले हैं सारे को, ठीक है। तो देखिए कि फर्स्ट का ऑप्शन ए में दिया हुआ टीयर, टीयर बिल्कुल सही लिखा हुआ था, टीयर का मतलब क्या होता है आंसू होता है, जो कि अच्छे से आप लोग जान रहे हैं। बी में दिया हुआ प्रिंसिपल, देखिए PRINCIPLE, प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है भैया सिद्धांत होता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और डी जो ऑप्शन में दिया होता उसमें भी हम लोगों का प्रिंसिपल दिया होता, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भैया प्रधान कहिए, मुख्य कहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सी नंबर में जो दिया हुआ था वो टायरनी दिया हुआ था, जो कि गलत है, TYRANNY जो बिल्कुल सही है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा भैया अत्याचार होता है, या इसे हम लोग तानाशाही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत दिया हुआ था, जिसे मैंने सही कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए अब दूसरा नंबर में, दूसरा का दिया हुआ है ए, पहले नंबर में ही गलत दिया हुआ था पेजेंट, लिखिएगा PAGEANT, पेजेंट का हिंदी क्या होता है भैया तमाशा होता है। जबकि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ पीस, PIECE, पीस का मतलब क्या होता है छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। सी नंबर में दिया हुआ है उसके बाद हो गया पीस, PEACE, पीस, इसका मतलब क्या होता है शांति होता है। और ये जो डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ था पीजेंट दिया हुआ था, पीसेंट
SANT पीजेंट का मतलब क्या होता है, कृषक लोग कहिए या किसान कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इसमें कौन सा गलत दिया हुआ था, ए नंबर गलत दिया हुआ था पीजेंट, जिसका मैंने सही करके आपको लिख दिया है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, कहीं भी कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो आपके लिए खड़े हैं। जब हम लोग बीटेक कर रहे थे उस समय में कोई बताने वाले नहीं थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही कम इक्का दुक्का थे, उनका क्लियर था नहीं था, बहुत चीज था, सिर्फ कहता है ना कि अंधों में काना राजा, बस वही हाल था, ठीक है। तो हम जो है कि कहना कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जो है कि आप लोगों का काम है थोड़ा सा अब जो है कि कोऑपरेट करें, और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। तीसरा नंबर में देखिए लिखा हुआ बेसिस, BASIS, जो कि बिल्कुल सही है। बेसिस का मतलब क्या होता है, कहते हैं ऑन द बेसिस, आधार होता है। बी नंबर में जो गलत दिया हुआ है इसको कैम्यूफैलेज लिखिएगा, CAMOUFLAGE। कॉम्यूफ्लेज का मतलब क्या होता है, छलाबरन। छलाबरन का मतलब आप लोग क्लियरली समझ रहे हैं क्या, छलाबरन का मतलब क्या होता है, आसपास के वातावरण में छिप जाना, मतलब कि वहां के वातावरण में ढल जाना, ठीक है। आगे देखिए हाइजीन लिखिएगा, HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन का हिंदी क्या होता है भैया, स्वच्छता होता है। जबकि डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिविलेज, क्या दिया हुआ, प्रिविलेज, PRIVILEGE। प्रिविलेज का हिंदी क्या होता है, विशेषाधिकार, ठीक है। अब देखिए एक बात बताते हैं, इसका तो बी नंबर गलत था, हमने सही कर दिया। अब बच्चे लोग परेशान होंगे सर हिंदी पूछेगा नहीं बता रहे। हिंदी देखिए इसलिए बता रहे हैं, आपको याद करने में भी दिक्कतें नहीं होगा, और आगे कंपटीशन एग्जाम जहाँ इंग्लिश पूछेगा वहाँ पर भी दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर में देखा जाए तो दिया हुआ है याच, YACHT। याच का मतलब क्या होता है जानते हैं, एक इसको हम लोग नाव के सेंस में ले सकते हैं, लेकिन मनोरंजन वाला नाव होता है ना, सैर सपाटे का नाव, वो वाला चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। क्वाइट, ये क्वाइट का हिंदी क्या होता है भैया, क्वाइट का हिंदी शांत होता है। तीसरा सी में अगर लिखिएगा तो ये भी क्वाइट ही है, QUITE। क्वाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी कहिए या पूरी तरह से कहिए, ठीक है। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है एसेसिबल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एसेसिबल। इसका स्पेलिंग लिखिएगा ACESSIBLE, एसेसिबल, ठीक है। एसेसिबल होता है, ACESSIBLE। एसेसिबल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुलभ, यानी क्या होता है, सुलभ, यानी कि जो कि बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो सके आपके लिए, उसे कहते हैं एसेसिबल, ठीक है। आगे लिखिएगा शब्टल, यानी कि 5 में दिया हुआ, पहला में दिया हुआ शब्द SUBTLE। शब्टल का मतलब क्या होता है, चतुर, बारीकी, ईमानदारी, जो भी कह दीजिए। बी नंबर का जो है कि ऑप्शन में दिया डिजर्ट, DESSERT। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डिजर्ट इसका मतलब क्या होता है, मीठा व्यंजन कहिए या मिठाई कहिए, जो लोग खाना वगैरह खाने के बाद जो है कि थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं, उस डिजर्ट का मतलब ये होता है। लेकिन अभी जो है कि डिजर्ट आप लोगों के मन में चलेगा कि सर डिजर्ट का मतलब तो मरुस्थल भी होता है, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ अभी जो है कि देखिएगा, एक कभी चल रहा है एजुकेशन, और जो है कि इसी से रिलेटेड एक वर्ड है एफिगेशन, ठीक है, जिसका मतलब आंदोलन होता है, इस तरह से चल रहा है। तो शिक्षा मंत्री बयान दिए थे कुछ और, तो मीडिया वाले चला दिए कुछ और, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग भी पढ़िए, गलत मत सुनिएगा, ठीक है। डिजर्ट हो गया। अब देखिए एसले, जो कि गलत दिया हुआ था, जो कि बहुत दिन से अच्छे से पढ़ाते आए हैं, AISLE मतलब क्या होता है, एसले का मतलब क्या होता है भैया, गली आड़ा होता है, ठीक है। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है डिजर्ट, DESERT, इस डिजर्ट का मतलब क्या होता है भैया, रेगिस्तान कहिए या आप इसको क्या कह सकते हैं, मरुस्थल कह सकते हैं, ये वाले डिजर्ट का स्पेलिंग होता है, ठीक है, DESERT, डिजर्ट। इस प्रकार से देखिए हम लोग जो है कि टोटल अभी तक 10 सवाल पढ़े। इस 10 सवाल में आप बताइए कि कितना सवाल आपको बन गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर गिवन। अब एक चीज और भी आप लोग देख रहे होंगे कि सर कलेक्टिव नाउन से भी हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आया है ना। तो अब देखते हैं इसमें कितना हम लोगों को पढ़ा हुआ मिल रहा है। और आप सोच रहे हैं सर आज धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और अच्छे से, चूंकि बच्चे लोगों का कमेंट था, मैसेज कहते कि सर आप जो है कि थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, हम लोग भी लिखते हैं, इसलिए धीरे धीरे और अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है ए नंबर ऑफ ईगल्स, क्या दिया वो पहला क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ ईगल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको, कॉन्वोकेशन, CONVOCATION, कॉन्वोकेशन। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है, नहीं तो एक एक पॉइंट आपको बताते इसको कॉन्वोकेशन क्यों कहते हैं। पक्षियों, चूंकि देखिए ये भी एक पक्षी के श्रेणी में है, लेकिन इसको हम लोग स्पेशली नाम दिया गया है कॉन्वोकेशन। ठीक है, ए नंबर ऑफ डव्स, ए नंबर ऑफ लिखेगा डव्स। देखिए डव्स क्या हुआ, कबूतर का एक प्रजाति है, इसके लिए स्पेशली जो यूज होता है DULE, डल होता है उपयोग, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए हम लोग पिटफाइंग, पिटाइंग, PITYING, ये भी यूज हम लोग कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पिटाइंग भी डव्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखा जाए, एक कलेक्शन ऑफ फ्लैग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कलेक्शन ऑफ फ्लैग, जिनको झंडे को जमा करने का शौक हो उनको क्या कहते हैं, बंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बंटिंग, BUNTING, क्या कहते हैं, बंटिंग कहते हैं। और 4 नंबर में देखा जाए तो ए नंबर ऑफ डीर, DEER, यानी कि हिरन के झुंड को क्या कहा जाता है, हिरन के झुंड को हर्ड कहा जाता है, HERD, हर्ड कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब 5वां नंबर दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, ए नंबर ऑफ फ्रॉग्स को क्या कहते हैं भैया, आर्मी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, अब रिवीजन में चल रहा होगा। ठीक है, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब जो है, अब देखिए अगला जो हम लोगों का 5 क्वेश्चन आने वाला है, क्या दिया हुआ है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई दी, लिखिएगा आइडेंटिफाई दी करेक्ट, आइडेंटिफाई दी कहा कि भैया, हाँ, आइडेंटिफाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, यानी कि आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द फाइंड करने हैं, जो कि देखिए बहुत सारा पढ़ा हुआ इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टे कहते हैं, STY, स्टे कहते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन है द होम ऑफ एस्क्विरल। अब देखिए एस्क्विरल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या होता है, गिलहरी होता है। इसके लिए प्रयोग हम लोग करेंगे DREY, ड्रे का प्रयोग करेंगे, यानी कि गिलहरी के घर को क्या कहते हैं भैया, ड्रे कहते हैं। ठीक है, तीसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए दिया हुआ है ए प्लेस वेयर रिफ्यूज, लिखिएगा ए प्लेस वेयर रिफ्यूज इज बर्न्ड, BURNT, बर्न्ड टू एसेस, यानी कि वैसा चीज जिसको जला के हम लोग क्या करते हैं, राख में बदल देते हैं, ASHES, इसे हम लोग कहते हैं इनसिएंटर, IN लिखिएगा CINERATOR, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग को अच्छे से लिख लीजिएगा। 4 नंबर देखा जाए, कहा ए पर्सन, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल, टू लिखिएगा टू सेटल इन सम अदर कंट्री, COUNTRY, कंट्री, यानी कि देखिए कोई वैसा आदमी है जो अपना देश को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है रहने के लिए, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं भैया इमिग्रेंट्स। क्या कहते हैं भैया, इमिग्रेंट, EMIGRANT, क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। एक होता है इमिग्रेंट, देखिए
इमिग्रांट, इस बात को ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट, आप देश छोड़ के दूसरे देश में बस गए, अब आपका वहां से मानिए मन खत्म हो गया या रिटायर कर गए, आप चले आए फिर से अपने देश रहने के लिए, तो उसको कहते हैं भैया इमिग्रेशन यानी कि इमिग्रांट। ये वाले स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा कहीं से भी। अब देखिए 5वां नंबर जो कह रहा है, 5वां नंबर बहुत ही शानदार सवाल है। कह रहा है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। क्या बोला गया भैया, बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी को जिस जगह पर रखा जाए, यानी मधुमक्खी छाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, एपेरी, APIARY, एपेरी कहते हैं, APIARY। लेकिन एक चीज वर्ड और हम इसमें बताए थे, पी के जगह पे सिर्फ भी हो जाए तो यह किसके लिए यूज होता है, बर्ड्स के लिए यूज होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। अगर बीज है तो एपेरी होगा, अगर बर्ड्स के लिए कहा जाए तो उसके लिए हम लोग एवेरी का प्रयोग करेंगे। ब्लैंक विथ करेक्ट चॉइस, यानी कि इसमें से जो सही होगा उसमें से आपको फिलअप करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादातर सवाल किस चीज़ के रहते हैं जानते हैं, प्रीपोजिशन का रहता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आपने हम पढ़ा रखे हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से बता रखे हैं, बिल्कुल उसी का सवाल यहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब जो है यहाँ से इसको देख लेते हैं। पहला जो दिया हुआ है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेयर डू यू कम। अब देखिए जो ही आप यहाँ पर आया मन में तो तुरंत आप लोग सोच रहे हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कम फ्रॉम। अब देखिए द पार्टी इज डैश मंडे। अब आप लोग खुद बताइए, तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा तरह से 4-5 पॉइंट बताए थे, दिन था, ईयर था, उसके बाद हो गया पर्सनल डे था, तो क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। शो मी डैश यू हैव गॉट देयर, यानी कि दिखाओ वहाँ पर तुमने क्या पाया, क्या मतलब व्हाट हो जाएगा, शो मी व्हाट यू हैव गॉट देयर, आपने वहाँ पर क्या पाया या देखा जो भी है। 4 नंबर देखिए, आई बाउट ए कार डैश टॉम। अब देखिए कि हमने एक कार खरीदा, किसके लिए, टॉम के लिए खरीदा। 4 पढ़ाए थे, किसी के लिए यूज होता है। अब देखिए दिया हुआ 5th में, इट वाज डैश द समर ऑफ 1950 डेट ही डाइड, यानी कि देखिए क्या बोला कि यह मतलब यह जो है कि वैसा समय था, यानी 1950 का गर्मी था जहाँ पे वो उन्होंने डेड किया, यानी कि इट वाज ड्यूरिंग हो जाएगा, यानी कि ये उनके लिए क्या हो गया, एक समय हो गया इस रेंज में जो उन्होंने डेट कर गया। जैसे देखिए हम अपनी मम्मी को लेते हैं एग्जाम्पल बताने के लिए, कि जैसे देखिए कि मेरी माँ जो है बीमार थी लगभग 1 साल कहेगा, लेकिन 2025 से लेकर 2026 तक उनके लिए क्या हो गया, वो ड्यूरिंग हो गया 1 साल का, उस समय के अंदर में उनका क्या हो गया, डेथ होगी। बस उसी चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, जहाँ पे ज़रूरतें हैं कम से कम एक्सप्रेस कर लेते हैं, यादों को ताज़ा कर लेते हैं, कि चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए, अब ये ना 2021 में कुछ नया टर्म आप लोगों से पूछा था, एब्रीवेशन पूछा था। क्या पूछा था, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन कहने का मतलब हो गया कि छोटा रूप पूछा था एब्रीवेशन का, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एब्रीवेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एब्रीवेशन या एक्रोनेम कहिए, एक्रोनेम फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका या तो एब्रीवेशन बताइए या एक्रोनेम बताइए। जैसे आप लोग देखते होंगे एमपी को कैपिटल में एमपी लिखते हैं, एमएलए एमएलए, लेकिन जो कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कैपिटल शुरुआत होता है, बाकी हम लोग यानी कि सिंपली लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोफेसर का दिया हुआ, क्या दिया हुआ भैया, पहला जो लिखा हुआ है प्रोफेसर एफ। अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर आप कॉलेज में जाइएगा
तो प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म देखिएगा PROF रहेगा लिखा हुआ, और वहाँ पर क्या रहेगा, एक डॉट लगा हुआ रहता है। आप लोग गौर करिएगा, नहीं गौर किए हैं तो देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेजेज। पेजेज क्या है, प्लुरल रूप है पेज का, तो यहाँ पर हम लोग डबल P दे सकते हैं एपोस्ट्रोफ। अगर मानिए कि सिंगल पेज का आपको शॉर्ट फॉर्म पूछे तो सिर्फ क्या होता है, P होता है। तीसरा अगर देखा जाए तो दिया हुआ तीसरा में सुपरिटेंडेंट, SUPERINTENDENT, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है SUPT होता है, ध्यान दीजिएगा। और 4 नंबर में दिया हुआ है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। अब देखिए थर्सडे के लिए यहाँ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोनों आंसर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ और डी में दिया हुआ है दोनों आंसर होता है, यानी कि एक्चुअल में ज़्यादा जो यूज होता है, जो आपका आंसर वहाँ टिक करना था THURS वाले, इसको टिक करना था, ये वाइडली रूप से यूज होता है। जबकि ये भी आपका सही है, THU वाला भी सही है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो इसको टिक करते, लेकिन ये दोनों ऑप्शन है तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है, इसको आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब अच्छे से अध्ययन करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, यहाँ सिर्फ सीखना है। अब देखिए कि यहाँ दिया हुआ सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर का, देखिए सितंबर में भी वही हाल है, 2 ऑप्शन क्या दिया हुआ था, सेम दिया हुआ था, लेकिन एग्जाम के ओरिजिनल क्वेश्चन को हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके उस अकॉर्डिंग से यहाँ से हम बता रहे हैं कि कोई बुक वगैरह छापते हैं, एक पब्लिकेशन है FPH का, ठीक है, तो उनमें एक कहिए कि थोड़ा सा है कुछ टर्म ऐसा जो ओरिजिनल पेपर बाहर नहीं आता, इस बात को गारंटी रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सर सही क्या हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में ट्रेडिशनली रूप से SEPT मार्केटिंग में, यानी ट्रेडिशनली रूप से ये सही है, SEPT को आपको टिक करना पड़ता। अगर मानिए कि 4th एब्रीविएशन में सही है, अगर SEP रहेगा, अगर ये भी रहता इसको भी टिक करते तो कहीं से कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ज़्यादा यूज होता है SEPT वाला होता है, इसलिए SEPT को टिक यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई one word which is not a synonym of other three, और अदर 3, यानी कि इस 3 में से जो है कि एक ऐसा होगा जो साइनोनिम नहीं होगा, एक अलग होगा, उसको टिक करना है। मतलब कि तब शुरुआत से हम बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो रहता है आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोगों का 1-2 सवाल से काम चलता नहीं है, टोटल क्वेश्चन होते हैं, टोटल हमारे पास वर्ड पावर होते हैं 20 वर्ड पावर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए एक में 4 ऑप्शन है। ए में दिया हुआ एडवांटेज, ADVANTAG। अब देखिए इसका मतलब भी आप लोग क्या जान रहे हैं सर, मुनाफा होता है, लाभ होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ बेनिफिट, BENEFIT, इसका मतलब भी क्या होता है, लाभ होता है, जान ही रहे हैं। और एक प्रॉफिट होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इस सब का मतलब क्या हो गया, लाभ कहिए, मुनाफा कहिए। तो इसमें से अलग जो आपका दिया हुआ था ऑप्शन नंबर, ये बी में था, ये सी में था, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल अलग दिया हुआ था, BOLDNESS। बोल्डनेस का मतलब क्या होता है भैया, साहस कहिए, साहस दिखाना, या कहिए कि निर्भीकता दिखाना कि डर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोगों को अलग बिल्कुल करता था, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दूसरा नंबर देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था ओवरथ्रो, क्या दिया हुआ है, ओवरथ्रो। अब देखिए ये वर्ड पहले भी आ चुका है। ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को उखाड़ फेंकना। बी नंबर में दिया हुआ है इग्नाइट, IGNIT, इग्नाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुलगाना, कहते हैं कि उसमें आग लगा दो, इग्नाइट करना, ठीक है। सी नंबर में दिया हुआ है चार, CHAR, चार। चार का हिंदी क्या होता है भैया, झुलस जाना, क्या होता है, झुलस जाना होता है। और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है, दिया हुआ बर्न का, BURN, बर्न। बर्न का मतलब भी क्या होता है, जलना होता है, ठीक है। बर्न का मतलब क्या होता है, जलना, जलाना। तो अब देखिए इस तीनों जो है कि आग से रिलेटेड है, ये बिल्कुल अलग है, तो क्या हो जाएगा, वो वाला आंसर हो जाएगा।
थर्ड नंबर में देखिए GET लिखा हुआ, गेट। गेट का मतलब क्या होता है? GET गेट। गेट का मतलब क्या होता है भैया? किसी भी चीज को प्राप्त करना। क्या होता है? किसी भी चीज को प्राप्त करना होता है। जबकि बी ऑप्शन दिया हुआ सिक्योर, SECURE। सिक्योर का मतलब होता है क्या चीज है? किसी भी चीज को हम लोग कहते हैं सुरक्षित, मतलब सिक्योर कर लो, मतलब सुरक्षित कर लो। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ गेन, GAIN गेन। अब देखिए गेन का मतलब भी क्या होता है? लाभ। कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ सर, मतलब जो चीज आपने सेट किया गोल को, उसको आपने प्राप्त कर लिया, उसे हम लोग गेन कहते हैं। जबकि डी नंबर में दिया हुआ है अटेन, ATTIN। अटेन का मतलब भी क्या होता है भैया? प्राप्त करना होता है। अब इस चारों में से मिला लीजिए, आपको अलग क्या दिख रहा है? सिक्योर दिख रहा है। बाकी तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखा जाए। 4 के ए में दिया हुआ है एंड्यूरिंग, ENDURING। एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? अस्थाई कहिए, यानी परमानेंट के सेंस में लीजिए, या टिकाऊ के सेंस में लीजिए, या कहिए भैया आप क्या हैं? सहनशील हैं। इस तीनों के सेंस में हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है फ्रेजिल। अब देखिए इस चीज हम पढ़ा चुके हैं, FRAGILE। फ्रेजिल का मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर, टूटने के लायक, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन ये भी हो गया। सी में दिया होता ब्रेकेबल, BREAKABLE। ब्रेकेबल का मतलब भी क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए, यानी कि टूटने योग्य होता है। ठीक है, और जो है कि डी नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसका मतलब भी दिया हुआ था ब्रिटल, BRITTLE। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है? टूटने योग्य, क्षणभंगुर। यानी कि ये तीनों BCD सेम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोगों का अलग था, जो कि आप लोग टिक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो है कि हमारा 5th नंबर दिया हुआ टॉप, TOP। टॉप, टॉप का मतलब क्या होता है सर? सबसे ऊपरी भाग, शीर्ष, सबसे ऊपर में जा रहे हैं। बी नंबर में दिया हुआ सेंटर, CENTER। ध्यान दीजिएगा, सेंटर का मतलब क्या होता है भैया? बिल्कुल केंद्र में चलिए, यानी कि केंद्र कहाँ होता है? मध्य में होता है सेंटर। जैसे हम लोगों का बॉडी सेंटर अगर बोले तो सर ये यानी कि नाभि कहिए या यहाँ कहिए, दैट इज बॉडी सेंटर माना जाता है ना, नाभि को, वही चीज हो गया। यहाँ से सेंटर का मतलब मध्य होता है। सिर्फ सही सीखिएगा यहाँ पर। सी नंबर कह रहा है लिप। अब देखिए लिप का मतलब अगर हम किनारा बोले तो कहिएगा कि सर गलत बात है। लिप का मतलब देखिए ये होठ हो गया। होठ का मतलब ऊपर नीचे ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? हम लोगों का ऊपर वाले पार्ट किनारा हो गया। ठीक है, और डी नंबर देखें तो यहाँ से दिया हुआ ब्रीम, BRIM। ब्रीम, ये भी वर्ड एक बार रिपीटेड हुआ है। ब्रीम का मतलब भी क्या होता है? किनारा होता है, जो कि 2025 में रिपीटेड है। तो आप लोग खुद यहाँ देखिए, इसका मतलब भी किनारा, इसका मतलब भी किनारा, इसका मतलब भी क्या? शीर्ष मतलब क्या हो गया? ऊपरी भाग। ऊपरी भाग यानी सबसे ऊपरी वाला भाग हो गया, सबसे ऊपरी भाग कहिए। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। तो सेंटर ये वाला सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पर? सही दिया हुआ। तो देखिए इस प्रकार से जितना भी हमने जो है, जो परमानेंट जिसका आंसर नहीं बदलता, सारे यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए, जो कि मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगा।